मैं भारत बरस का हरदम अमित सम्मान करता हूँ। मैं भारत बरस का हरदम अमित सम्मान करता हूँ। यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान रखता हूँ, बस यही अरमान रखता हूँ। आज का दिन विशेष 15 अगस्त कोई भारतवासी भूल भी कैसे सकता है, क्योंकि आज ही के दिन 75 सालों पहले 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश अंग्रेज़ों की 150 वर्षों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। आज़ादी की वह सुबह हुई जिसके लिए हमारे कई वीरों ने गुलामी की काली रातों से लड़कर हमें यह सुबह दिखाई। हजारों सर कटी, लाखों जाने गई। हमारे वीरों ने इस धरती के आज़ादी खातिर खुद के बारे में एक क्षण भी ना सोचकर कई बलिदान दिए। तो चलिए आज हम वादा करते हैं कि इन बलिदानों को कभी व्यर्थ ना होने देंगे। वंदे मातरम। सुप्रभात सभी को। मैं प्रशंसा टेम्भुर्ने कक्षा 9वीं की विद्यार्थिनी आज हमारे देश के राष्ट्रीय सन पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। लहरा रहा है शान से वह तिरंगा, लहरा रहा है शान से वह तिरंगा, उसे कोई छू ना पाएगा। आए थे गिराने वाले, अगर तू भी हिम्मत करेगा तो मिट जाएगा, तो मिट जाएगा। हमारा तिरंगा हम भारतवासियों की शान है, हमें इस बात का मान है। हमेशा सलाम करके हम करते हमारे तिरंगे का सम्मान है। आज़ादी हमें मिला हुआ उपहार है। अब हमें किसी को भी इस उपहार पर हक जताने का अधिकार नहीं देना है, क्योंकि ये उपहार देने वाले हमारे सैनिक अंतिम क्षण तक अपनी ज़िंदगी से जूझते हुए हमें सुरक्षित रखते हैं और खुद इस पावन धरती में विलीन हो जाते हैं। कफन पहने हुए वो राही जा रहा है, कफन पहने हुए वो राही जा रहा है, देख उसे फरिश्ता बुला रहा है। छोड़ के नहीं गया है वह हमें, छोड़ के नहीं गया है वह हमें, क्योंकि अभी तक उसके सांसों पर चल रहा तिरंगा लहरा रहा है, तिरंगा लहरा रहा है। दोस्तों, हमें कभी उन लोगों को नहीं भूलना है जिन्होंने हमें बेड़ियों से मुक्त करवाया है। वो भी तो सोच सकते थे खुद के बारे में, पर उन्होंने ऐसा ना करके स्वतंत्र भारत बनाया है। ऐसे कई उदाहरण दूँ मैं आपको तो कम ही होंगे, क्योंकि छोटी सी चिंगारी ने अग्नि का रूप ले लिया था और उसमें पूरा भारत जला। तब जाकर हम बड़ी खुशी से ये दिन मनाते हैं। कभी आपने सोचा है कि क्या बस हमारे सैनिकों का ही काम है देश की रक्षा करना? क्या यह हमारा कर्तव्य नहीं कि हम भी अपने देश की सलामती के लिए आगे आए? तो क्या इसके लिए बॉर्डर पर ही लड़ना पड़ेगा? ये ज़रूरी नहीं। अगर हम सब अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें तो हमारे देश को विश्व प्रथम आनंदमय देश बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अंग्रेज जब भारत में आए थे तब उन्होंने कई प्रयास किए हम में फूट डालने के, पर वो नाकामयाब हुए, क्योंकि हमारी एकता ही थी जो हमें अंतिम लड़ाई तक टिकाने की हिम्मत दी। न जाने हमारे देश में जात पात धर्म पर कितने युद्ध करवाए, फिर भी ऐसे वीर आगे आए जो हमें समझाते रहे, लड़े और फांसी के फंदे पर चढ़ते हुए भी अंतिम शब्द यही कहा, इनकलाब जिंदाबाद। क्या वही वीर बस 2 दिन याद आते हैं? हमारे 365 दिन हमारी आज़ादी के ही है। हर पल हमें याद रखना है कि मेरा भारत देश कहने के लिए ही महान नहीं तो करने के लिए भी महान है। ये साबित करके दिखाना है। ये ऐसा है, वो वैसा है, ये चक्कर में ना जाते हुए हम खुद क्या कर रहे हैं, हमें ये देखना है। शिवाजी महाराज ने कोई
वर्ल्ड वॉर शुरू नहीं किया था, अकेले ही चल पड़े थे और उनके पीछे पीछे पूरा राज्य आ गया। गांधी जी भी अकेले ही बैठ गए थे नारे लगाने कि अंग्रेज चले जाओ। बाद में जनता एकत्रित हुई। झांसी की रानी, भगत सिंह, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, इन सभी वीरों ने अकेले ही शुरुआत की थी। तो हमेशा याद रखना है, खुद से शुरुआत करनी है, फिर ही देश बदलेगा। गुलामी से तो अब हम मुक्त है, पर भ्रष्टाचार, धोखेबाजी, ऐसे अनेक चल रहे समस्याओं से अब हमें अपना भारत मुक्त करना है। 1 साल हो गया है, हम सब खतरनाक बीमारी से लड़ रहे हैं। तो हमें उन सभी डॉक्टर्स को भी धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने इस भयानक काल में हार नहीं मानी और डटे रहे। साथ ही साथ अन्न की कमी ना होने देने वाले हमारे किसान, दिन रात खेतों में हल चला कर हमें हमारा पेट पालने वाले वो किसान, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। और साथ ही साथ प्रगति पथ पर भारत को बढ़ाने वाले हमारे वैज्ञानिकों को भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। तो आओ मिलके शपथ ले, भारत को बनाना है महान, छूना है मिलकर बुलंदी का चांद। दोस्तों, जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हम सब कुछ कर दिखाने के लिए इस धरती पर आए हैं, इसलिए गौरवपूर्व भारत का नाम चारों ओर हो। हमें ऐसा करके दिखाना है, हमें ऐसा ही बनना है, क्योंकि सूरज को भी रोशन होने के लिए तपना पड़ता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।